हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 6 अप्रैल 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो यह दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। तो दोस्तों, नेशनल मैरीटाइम डे हर साल 5 अप्रैल को ही मनाया जाता है और इस साल यानी 2023 में इसका 60वां संस्करण मनाया गया है। यह दिवस पहली बार 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था। थीम जरूर याद रखिएगा, अमृतकाल इन शिपिंग। इसके अलावा राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह भी 30 मार्च से 5 अप्रैल तक मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिवस का उद्देश्य है भारत के जल मार्गों में सुधार करना और क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देना। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, नोट कर लें। हाल ही में मनाए गए कुछ प्रमुख दिवस डिस्कस करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को मनाया गया है। नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह मनाया जाता है 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अलावा इंटरनेशनल ड्रग चेकिंग डे 31 मार्च को मनाया जाता है। शून्य अपशिष्ट का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 30 मार्च को, विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को और विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया। आप देख रहे हैं 6 अप्रैल 2023 के डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर को। तो आप इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें और सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मॉक टेस्ट ऐप पर उपलब्ध है। हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में है। तो दोस्तों, मॉक टेस्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है वो आपको ऐप पर मिलती है। तो ऐप को डाउनलोड कर लें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप मॉक टेस्ट में डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो डिस्काउंट के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज करिएगा PS100, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की प्लेटिनम जयंती कब मनाई गई है या प्लेटिनम जुबली कब मनाई गई है? तो दोस्तों, यह 5 अप्रैल को मनाई गई है। तो 75 साल पूरे होने पर प्लेटिनम जुबली मनाई जाती है या प्लेटिनम जयंती मनाई जाती है। तो दोस्तों, 5 अप्रैल 2023 को इसकी स्थापना के 75 साल हो गए हैं। और गुवाहाटी उच्च न्यायालय किस राज्य में है? तो याद रखिएगा, ये असम राज्य में है। किस राज्य में है? असम राज्य में। दोस्तों, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 5 अप्रैल 1948 को हुई थी और उस समय इसमें पूर्वोत्तर के 7 राज्य शामिल थे, यानी इसके अधिकार क्षेत्र में 7 राज्य आते थे। वर्तमान में दोस्तों जो इसका अधिकार क्षेत्र है वो है असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। संदीप मेहता अभी वर्तमान में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। दोस्तों, यहां पर बात आई है हाई कोर्ट की, यानी उच्च न्यायालय की। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो हमारे भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र, शक्तियां और प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, नोट कर लें। और जो उच्च न्यायालय होता है यह किसी भी राज्य के अंदर सबसे बड़ी न्यायालय होता है। दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। लेकिन 1956 में संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकेगी और ये बात अनुच्छेद 231 में लिखवा दी गई। दोस्तों, वर्तमान में 24 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। लेकिन शपथ कौन दिलाता है? तो जो उस राज्य के राज्यपाल होते हैं वो शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के आर्टेमिस सेकंड चंद्र मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में नासा के द्वारा आर्टेमिस सेकंड चंद्र मिशन को लॉन्च किया जाना है। तो उसके लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है। तो चंद्रमा की परिक्रमा करने के लिए नासा के द्वारा आर्टेमिस सेकंड चंद्र मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों की घोषणा की गई है, जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्री अमेरिका के हैं और 1 अंतरिक्ष यात्री कनाडा से रिलेटेड है। इसके अलावा दोस्तों
ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिएगा कि जो क्रिस्टीना कोच हैं वो चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला बनने वाली हैं, क्योंकि वो इस मिशन में शामिल होंगी। विक्टर ग्लोवर चंद्र मिशन में भाग लेने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति बनेंगे। रीड वाइसमैन मिशन के कमांडर होंगे और विक्टर ग्लोवर मिशन के पायलट होंगे। इसके अलावा जेरेमी हैंसेन जो हैं वो मिशन विशेषज्ञ के तौर पर काम करेंगे। अब दोस्तों ये 4 लोग हैं, कौन कौन से, क्लियर जान लीजिएगा। पहला नाम है क्रिस्टीना कोच का, दूसरा नाम है दोस्तों विक्टर ग्लोवर का, तीसरा नाम है रीड वाइसमैन का और चौथा नाम है जेरेमी हैंसेन का। तो ये 4 लोग जो हैं इस चंद्रमा मिशन में जाने वाले हैं। बात आई है नासा की, तो नासा को बोलते हैं नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। इसके प्रशासक हैं विल नेल्सन। दोस्तों नासा का गठन 19 जुलाई 1948 को किया गया था और यह अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा जून 2023 से मंगल ग्रह पर रहने के लिए 4 मनुष्यों को भेजेगा। अभी हाल ही में नासा के द्वारा ये घोषणा की गई है। नासा और इसरो के द्वारा अभी हाल ही में कौन सा उपग्रह डेवलप किया गया है, तो निसार उपग्रह डेवलप किया गया है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन सकता है, तो इसे आप नोट जरूर करिएगा। नासा का स्पेस एक्स क्रू 5 अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है नासा से रिलेटेड, तो इसे आप नोट कर ले। अगला क्वेश्चन है वाराणसी के किस प्रोडक्ट को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों वाराणसी के अभी हाल ही में बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध बनारसी पान, आपने भी सुना होगा इसका नाम, और बनारसी लंगड़ा आम को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों जीआई टैग उन प्रोडक्ट को प्रदान किया जाता है जो उस क्षेत्र की भौगोलिक पहचान को दर्शाते हैं। यानी दोस्तों अगर हम उदाहरण के तौर पर लें तो जो बनारसी पान होता है उसका मुकाबला कोई और पान नहीं कर सकता है, यानी वो वहां की भौगोलिक पहचान है। तो ऐसे प्रोडक्ट को जीआई टैग प्रदान किया जाता है। जीआई टैग पहली बार 2003 में प्रदान किए गए थे और जो दार्जिलिंग की चाय है उसको सबसे पहले यह टैग दिया गया था। दोस्तों जीआई टैग जो है वो 10 वर्ष के लिए प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है नाडा ने किस महिला वेट लिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। तो दोस्तों संजीता चानू, मीराबाई चानू नहीं, संजीता चानू। तो संजीता चानू पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। किसके द्वारा? नाडा के द्वारा। तो नाडा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये आप देख रहे हैं कौन है? संजीता चानू। तो दोस्तों उन्होंने प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन किया था और वो जो डोप टेस्ट होता है उसमें वो फेल हो गई हैं और इसके बाद नाडा के द्वारा 4 साल का उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और अभी हाल ही में ऐश्वर्या बाबू पर भी दोस्तों 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। ऐश्वर्या बाबू जो हैं वो ट्रिपल जंपर हैं भारत की। इसके अलावा भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर पर भी 21 माह का प्रतिबंध लगाया गया है। नाडा की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 को की गई थी और यह भारत में डोपिंग संबंधी जांच करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। अगला क्वेश्चन है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में किस राज्य ने टॉप स्थान हासिल किया है, यानी शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो ये स्थान हासिल किया है कर्नाटक ने। तो कर्नाटक ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में पहला स्थान हासिल किया है। इस रैंकिंग में दूसरा स्थान तमिलनाडु का है और तीसरा स्थान तेलंगाना का है। दोस्तों इस रिपोर्ट में यह देखा जाता है कि किसी भी राज्य की पुलिस व्यवस्था कैसी है, पुलिस कैसे काम करती है, न्यायपालिका कैसे काम करती है, यानी कि जस्टिस कितने दिन में हो जाता है, कितनी जल्दी जस्टिस होता है, जेल व्यवस्था को देखा जाता है और कानूनी सहायता को देखा जाता है कि किस प्रकार से किस राज्य में कानूनी सहायता दी जाती है। तो इन सभी 4 बातों को देख करके ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो इसमें कर्नाटक पहले स्थान पर आया है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है और तीसरे स्थान पर तेलंगाना है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, जो कि बहुत ही चर्चा में रहता है, तो यह 18वें स्थान पर है और इस रैंकिंग में गुजरात चौथे और आंध्र प्रदेश 5वें नंबर पर है। तो दोस्तों ये प्रमुख राज्यों की रैंकिंग है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की, तो इन्हें आप नोट कर लें।
कर्नाटक की बात आई है तो दोस्तों विश्व बैंक ने ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए कर्नाटक को 36.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर की अभी हाल ही में सहायता करने की मंजूरी दी है। कर्नाटक में अभी हाल ही में सागर परिक्रमा चरण जो 4 था वो अभी संपन्न हुआ है और पीएम मोदी ने कर्नाटक के हुबली में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। और अभी हाल ही में कर्नाटक ने 54 सालों के बाद पहली बार फुटबॉल की संतोष ट्रॉफी जीती है। कर्नाटक ने व्युंदर में देश की पहली मरीना बनाने की योजना बनाई है। पीएम मोदी ने कर्नाटक में बंजारों को अभी हाल ही में भूमि स्वामित्व विलेख वितरित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 डायलॉग फोरम के तहत B20 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन कोहिमा में किया जा रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि 2023 में जो G20 है उसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो इसी के तहत बहुत सारी बैठकें जो हैं वो भारत में आयोजित की जा रही हैं। तो B20 कॉन्फ्रेंस यानी बिजनेस 20 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कोहिमा में किया गया है। कोहिमा जो है नागालैंड की कैपिटल है, तो वहीं पर B20 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों ये जो कॉन्फ्रेंस है ये कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन और IT में बहुपक्षीय व्यापार साझेदारी पर केंद्रित है। बात करते हैं G20 की, तो इसकी स्थापना 1999 में की गई थी और यह एक इंटरनेशनल फोरम है। दोस्तों इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। देखिए दोस्तों, इंडोनेशिया ने 2022 में G20 की अध्यक्षता की है, 2023 में इंडिया कर रहा है और 2024 में यानी अगले G20 की अध्यक्षता कौन करेगा 24 में, तो वो करेगा ब्राजील। तो ये G20 की प्रेसिडेंसी है, इसे आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का फैसला किया है? तो ये फैसला किया है उत्तर प्रदेश ने। दोस्तों यह जो आयोग होगा ये राज्य के बेसिक, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी कॉलेजों में शिक्षकों का चयन करेगा। कौन सा आयोग? शिक्षा सेवा चयन आयोग, यानी जितनी भी शिक्षक भर्ती होगी दोस्तों इसी आयोग के तहत होगी। बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। दोस्तों जापान के द्वारा यह कहा गया है कि वह उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर चोरी चोरा और देवरिया जिले के तेलिया अफगान गांव का नाम बदल करके तेलिया शुक्ला किया गया है। तो ये बेसिक जानकारी है दोस्तों, इसे आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, टाई राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो वो बनी है डॉक्टर सीनू झावर। द इंडस इंटरप्रेन्योर्स इसे बोला जाता है, जिससे शॉर्ट में हम टाई बोलते हैं। तो टाई राजस्थान की स्थापना 1992 में की गई थी और यह काम क्या करता है? तो अगली पीढ़ी की यानी नेक्स्ट जनरेशन के जो उद्यमी हैं उनको समर्थन देता है, यानी उनकी सहायता करता है। 2023 की पहली महिला की बात करें, यानी कुछ प्रथम महिलाएं जो रही हैं चर्चा में, उनको डिस्कस करते हैं। तो वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? सुरेखा यादव बनी है। लद्दाख में कर्नल गीता राणा सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है। ग्रुप कैप्टन सालिजा धामी वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर बनी है। तो दोस्तों ये 2023 की चर्चित महिलाएं हैं, इनको आप नोट कर लें। लास्ट क्वेश्चन है, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं मुकेश अंबानी। कौन बने हैं दोस्तों? मुकेश अंबानी। तो फोर्ब्स के द्वारा अभी हाल ही में एक सूची जारी की गई है, तो उस सूची में मुकेश अंबानी एक बार फिर से एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और दोस्तों वो इस लिस्ट में याद रखना है 9वें नंबर पर हैं। किस नंबर पर हैं? 9वें नंबर पर। फ्रांस के बर्नार्ड अर्नाल्ड जो हैं वो 211 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। दूसरे नंबर पर हैं एलन मस्क, 180 अरब डॉलर की संपत्ति है। तीसरे नंबर पर हैं जेफ बेजोस और चौथे नंबर पर हैं दोस्तों लैरी एलिसन, और इसके अलावा वारेन बफे जो हैं वो 5वें स्थान पर हैं। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लें, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे और फिर पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
बेस्टल डे परेड में अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने आमंत्रित किया है? फ्रांस ने। सिलीनेक्स 2023 बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? श्रीलंका के बीच। नीरज निगम किस बैंक के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के। अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 4 अप्रैल को। और अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अरुणाचल प्रदेश में 11 स्थानों के नाम बदले हैं? चाइना ने। टेनिस का मियामी ओपन 2023 किसने जीता है? डेनियल मेदवेदेव ने, जो कि किस देश के हैं? रसिया के हैं। किस देश के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक हाल ही में 3 दिन की भारत यात्रा पर आए हैं? ये भूटान के राजा हैं। फिनो पेमेंट बैंक ने आईपीएल की किस टीम के साथ अभी हाल ही में समझौता किया है? राजस्थान रॉयल्स के साथ। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन यानी FLO के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? सुधा शिव कुमार ने। किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। नॉलेज के पिटारे में डिस्कस करते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज। टाइगर ट्रम्प युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच। वज्र प्रहार युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका। सूर्य किरण भारत और नेपाल। गरुण वरुण और शक्ति भारत और फ्रांस के बीच। इंद्रधनुष अजय वॉरियर और कॉन्कर भारत और ब्रिटेन के बीच। संप्रीति और बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच। इंद्र युद्धाभ्यास भारत और रसिया के बीच। धर्म गार्जियन और जिमैक्स, इसके अलावा वीर गार्जियन भारत और जापान के बीच आयोजित होता है। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। तो ये युद्धाभ्यास हैं, इन्हें आप नोट कर लें। चलिए दोस्तों, अब आपसे पूछा जा रहा है एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नाडा ने किस महिला वेट लिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेक्चर को आप लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।